जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच पुनः चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो आइए, ये जो है प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें से ये दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर 3 साल में दुगना हो जाता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस टाइप से प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। और ये जो है एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 2025 में, टायर 1 का शिफ्ट 1 यानी 28-8 का एग्जाम है, उसमें पूछा गया है। तो देखिए दिया हुआ है प्रश्न क्या है, 6 नंबर है प्रश्न। 6 नंबर है कि 16 साल में क्या हो जाता है, वो 3 गुना हो जाता है। यानी टाइम जो है यह 16 साल दिया हुआ है। मान के चलिए कोई 1 रुपया है, वो 3 रुपया हो जाता है। कितने साल में हो जाता है, तो 16 साल में। अब यही पूछा जा रहा है कि इसको जो है 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए कितना गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है, तो अगले बार में फिर 3 गुना हो जाएगा। तो 3 का गुना कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। जब 1 का 3 हुआ, फिर इसको 3 गुना करने में कितना समय लगेगा, 16 वर्ष ही लगेगा। तो 16 और 16 कितना हो गया, 32 वर्ष में। कुल समय कितना लगा, 32 वर्ष। अब मान के चलिए यही दे दिया, इसको 27 गुना होने में कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ से 3 हुआ, फिर 9 हुआ, 27 हुआ। यहाँ इसी तरह का 27 लिखेगा तो क्या जाएगा, फिर यहाँ 16 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे दे दे कि 3 गुना इतना हो जाए, तो 47 गुना 243 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस टाइप से दे देगा। यानी तो 1 रुपया 243 रुपये बनने में कितना समय लगता है। क्या हम ऐसे बनाते रहेंगे, तो करना है नहीं, जवाब आएगा नहीं। अब देखिए तरीका क्या, ये समझिए। कितना गुना हो रहा है, एन कितना हो रहा है हमारा, एन जो हो रहा है 3 गुना। ठीक है, 3 गुना। कितना गुना पूछा जा रहा है, 9 गुना पूछा जाए कि 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। सिंपल जब बात है, हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। यही हमारा ये जो पावर आएगा, जो भी पावर आएगा उसको, पावर को जो समय दिया उसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो पावर हमारा कितना है, 2 है। 2 को कितना समय में 3 गुना हुआ था, 16 वर्ष में। तो 16 से गुना कर देंगे, यही हो जाएगा। ये हमारा 32 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक है। कभी कभी क्या करता है, इस क्वेश्चन को घुमा करके दे देता है कि कोई राशि जो है 3 गुना हो जाती है, तो 32 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी 16 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 32 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तब क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए, ये 6 नंबर हो गया, आंसर हो गया 32। अब आगे चलिए 7 नंबर। चलिए 7 नंबर कहता है कि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। देखिए यहाँ टेन कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। कितने गुना पूछा जाए, 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 9 लिखना है। कितना हो रहा है, 9 गुना। 9 को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। कितने वर्षों में 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ था 5 वर्ष में। बस जो ये जो वैल्यू हमारा पावर का आएगा, उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो 2 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। और ये भी एनटीपीसी टायर 1 में पूछा गया है 13/8/2025 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। ठीक है, अब 8 नंबर चलिए। कहता है कि 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 4 वर्ष में दोगुना, यानी एन बराबर कितना है, 2 है। तो क्या पूछा जा रहा है कि 16 गुना। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। और 4, अब देखिए क्या करेंगे, जो पावर आता है उसी से गुना करते हैं। 4 है और दोगुना कितना वर्ष में होता है, 4 वर्ष में। तो समय को जितना वर्ष रहेगा, यानी इसको गुना करना है समय से। ठीक है, यानी 16 वर्ष आंसर आ गया। ठीक है, 8 नंबर। चलिए एक क्वेश्चन 9 नंबर। अब ये लिखते हैं कि मान के चलिए 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 वर्ष, यानी टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष में, या 3 गुना कर दीजिए। ठीक है, रख दीजिए 4 वर्ष ही है, और 4 वर्ष में जो है ये 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई राशि है जो कि 3 गुना हो जाती है, तो 243 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तब पूछा रहा है कि कुल कितने समय लगेगा। तो सिंपल सा बात है, कितना समय लगेगा, 243 को हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 243। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 243, यानी 2 पे पावर 5। यहाँ कितना है, 4 है। और 5 पे पावर कितना कर देंगे, 4, यानी 5 गुना 4 कर देंगे, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न को बनाना है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज को अब हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 समय के लिए चक्रवृद्धि दिया हुआ है। जैसे कि मान के चलिए दे देगा कि दूसरे वर्ष में इतना है, तीसरे वर्ष में इतना है, तब ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, सिंपल सा बात है। 2 वर्ष में दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 2 लगातार वर्ष का रहेगा तो कोई आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है क्वेश्चन, 672 रुपया। ठीक है, 672 रुपया। और 3 वर्ष में जो दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो हो जाता है 714 रुपया। ठीक है, ये हो रहा है 714 रुपया। तो पूछ रहा है कि रेट कितना होगा। तो सिंपल सा बात हम लोग जानते हैं
कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर 2 वर्ष लगातार 2 वर्ष का लेंगे चीजें, ये वर्ष लिख लीजिए, ठीक है, कि 2 वर्ष में कोई राशि है 672 हो जाता है, और तीसरा वर्ष में 714 हो जाता है, तो पूछ रहा है दर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि तीसरा वर्ष जो मिश्रधन है, ये दूसरे वर्ष इसके लिए मूलधन का काम करेगा। ये हमारा पी है और ये ए है। एक वर्ष, क्योंकि अंतर कितना है, ये ध्यान रखना है कि एक वर्ष का अंतर होना चाहिए हमेशा। जब भी रहेगा तो उसको एक वर्ष के अंतर में हम लाएंगे तभी निकालेंगे। तो देखिए 672 है, ये 714 है। अब आगे चलिए, तो क्या करेंगे, इसको इसमें घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या होगा, 14 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, और 11 में से 7 जाएगा 4, ठीक है, यही आ जाएगा 28 14 42, ठीक है। यानी हमारा जो है इस CI निकल गया, एक वर्ष का CI निकल गया। तो R पूछ रहा है, सिंपल सा बात यही करेंगे कि एक वर्ष का जो अंतर आएगा उसको निकाल लेंगे, यानी 42 गुना 100 बटा मूलधन, 672 जो क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। बस यही चीज है, ध्यान रखना है। तब कि इसका ट्रिक क्या होता है, यानी फार्मूला जब लिखना होता है तो रेट बराबर सिंपल सा ये फार्मूला हो जाता है कि डिफरेंस या कहिए CI, ठीक है, CI या A2 माइनस A1 कर दीजिए, यानी A3 माइनस A2। जैसे यहाँ तीसरे वर्ष का था तो तीसरा वर्ष में दूसरा वर्ष घटा दिया, हमारा CI निकल गया, बट्टा क्या निकला, पहले वाला को निकालना है, ये A2 हो जाएगा और गुना टाइम हो जाएगा। टाइम क्या, तो टाइम एक वर्ष है, दोनों का डिफरेंस, यानी डिफरेंस हो जाएगा T3 माइनस T1, यही है फार्मूला, ठीक है। अब इस पे रख देंगे, वही आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ इसको काटिए, कुछ कटेगा, 672 है ये, सॉरी 672 था, हाँ 672 है, ठीक है। अब देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 7 2 9 6 15, 3 से कटेगा तो 14, कितने बार में कटेगा ये, पूरा पूरी तो कट नहीं रहा है तो काटिए, कोई बात नहीं है। 21 3 63 4, हाँ 21 दूनी 42 और 21 3 63 और 2 से काटेंगे 63, 21 3 63 और 4 2 21 दूनी 42, 2 से काट देंगे ये 16, 4 से काट दीजिएगा 25 और ये हो जाएगा 4, यानी 25/4, और 25/4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 6.25% होता है। तो यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है 3 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है, यानी दिया हुआ है 3 वर्ष, A3 दिया हुआ है, A3 लिखेंगे मतलब तीसरे वर्ष का 800 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। A4 दिया हुआ है यानी चौथे वर्ष का 840 रुपया। सिंपल सा बात है, देखिए A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखेंगे 40 गुना क्या करेंगे 100 बट्टा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक है तो एक लिख देंगे, बट्टा कितना है, ये हमारा मूलधन हो जाएगा पहले वाला A3, ये 800 हो जाएगा, यही तो 40 दूनी 80, 20 पचे 100, यानी कितना परसेंट हो गया, 5% रेट इंटरेस्ट हो गया। बस यही चीज करना है कि जो अगर 2 लगातार है तो चाहे 5 वर्ष रहेगा तो 5 हम चौथा घटा देंगे, यही चीजें करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले वर्ष के अंत में, देखिए यहाँ ये दिया हुआ है A1 दिया हुआ है, ठीक है, पहले वर्ष के अंत में कहता है कि 200 रुपया होता है, दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपया, 200, और A2 जो है हमारा 220 रुपया होता है। ये बहुत आसान है, पहले वर्ष के अंत में इतना है, दूसरे वर्ष के अंत में तो क्या है A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 में 200 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, गुना 100, रेट निकालने पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बट्टा रेट ही तो पूछ रहा है ना, हाँ रेट पूछ रहा है, क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा पहले वाला 200, बस इतना ही करना है, 2 बार में ये हो जाएगा 10, यानी ये 10% आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट भी ये दिया हुआ है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, 2 वर्ष में यहाँ भी देखिए अगला क्वेश्चन जो है A2 यानी दूसरे वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का मिश्रधन हुआ 2420 यानी 2420। इसी तरीके से A3 दिया हुआ है यानी तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन
2662 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दो दो जीरो कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 4 2 और 6 में से 4 जाएगा 2, 242 आ जाएगा। गुना 100 करेंगे, आर निकालना है, रेट बराबर आर बराबर हो जाएगा। और मूलधन कितना है, ये तो हमारा इसके लिए मूलधन का काम करेगा, 2420 हो गया। देखिए 10 बार में कट जाएगा, जीरो ही कैंसिल हो गया, यानी कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया आंसर। चलिए, यानी कि दर निकालने की दो लगातार वर्षों का ये इसमें ये पहला टाइप है। चलिए अब दूसरा टाइप की हम बात करते हैं, डालेंगे। जैसे देखिए यहाँ अब दूसरा टाइप ये दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, हमारा क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 3600, ये दिया हुआ है 3600 दिया हुआ है। और A4 यानी चौथे वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 3600 और 1451 कितना है, हाँ 5184। एक चीज और बता देते हैं कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। देखिए अब क्या है ना, यहाँ 2 वर्ष का है, जब 2 वर्ष की बात रहेगी तब क्या करते हैं हम लोग, अंतर निकालते हैं। तो अंतर निकालते हैं 2 वर्ष के लिए, तो सिंपल सी बात है, जब निकालेंगे तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात होगा, ये दोनों को वर्गमूल करके रूट अंडर निकालेंगे। जैसे इसको ये समझ लीजिए, हम लोग क्या करते थे, ए बराबर क्या लिखते थे फार्मूला, P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर टी। तो देखिए अब यहाँ पे रखेंगे फार्मूला, पहले ये समझ लेते हैं तो वो आसान हो जाएगा चीजों को। ये कितने वर्ष के लिए, अगर 1 वर्ष लिखेंगे तो सीधे सीधी इतना ही हो जाएगा, 1 वर्ष लिखेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी ए बटा पी बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बटा 100। सेम 1 वर्ष के लिए ऐसा है। अगर मान के चलिए 1 वर्ष के लिए समीकरण 1 इसको कर दीजिए, ठीक है। अब मान के चलिए हम 2 वर्ष के लिए लिख देंगे, 2 वर्ष का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बटा आर, जैसे A1 और P1 इसको कह दीजिए, ठीक है, बटा 2 हो जाएगा। अगर हमको चलिए पहला वर्ष में चलना है लेकर के, जब पहला वर्ष निकालना है तो इसको क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे तब नहीं आएगा। तो हमारे दोनों का अंतर कितना है, 4 वर्ष, यही समझाना चाह रहे हैं, ये 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए 1 वर्ष में लाएंगे तो ये दोनों का अंतर 2 वर्ष है, और 1 वर्ष के लिए लाएंगे तो इसको अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे, 5184 बटा 3600, ये हो जाएगा 2 वर्षों का अंतर, यानी कि A बटा P का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर, क्योंकि दोनों का बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष है, 4 वर्ष और 2 3। अगर 3 वर्ष रहता है, 5 वर्ष 2 वर्ष रहता तो 3 होता, तो यहाँ रूट क्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही वर्ष है तो 2 लिखा नहीं जाता, ऐसे ही कर देंगे। अब देखिए ये किसी का वर्गमूल होगा, ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो वर्गमूल के रूप में निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए जब ये निकल, तो चलिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि 6 3 9 हो गया, 5 1 6 4 10 8 18 9 18 हो गया। तो 9 का कटेगा, तो 9 से कटेगा, ये कितने बार में, 400 बार में, 9 चौक 36 400, 9 से कटेगा 9 पचे 45, 6 बचेगा, 6 8 9 सती 63 और 63 हो गया, 5 8 9 छक 54, यानी 576 बटा 4, यानी इसका जो रेशियो आ जाएगा हमारा, ये किसका है, वर्गमूल 24 का वर्गमूल है, यानी 24 बटा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे तो अब देखिए इसको काट दीजिए और कटेगा, हाँ कटेगा, 6 चौक 24, सॉरी 5 से 4 से, 4 छक 24, 4 5 20, 6 अनुपात 5 में कटेगा, ठीक है। तो देखिए अब CI से कितना निकल जाएगा, इस स्थिति में CI कितना निकलेगा, 6 है मिश्रधन, ये हमारा क्या है, मिश्रधन है, और P क्या है, मूलधन है, 5 है। तो CI कितना होगा, 6 में से 5 जाएगा 1, हमको क्या निकालना था, रेट। तो रेट बराबर फार्मूला क्या होता है, R बराबर ब्याज गुना 100। देखिए हमने क्या बोला, 1 साल का हम निकालने, 1 साल में CI चाहिए, SI बराबर होता है, और रेट का फार्मूला था क्या, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 5, ओके। कितना बार में कटेगा, 20 बार में, ये आंसर आ गया 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए इस पूरे जो पढ़ाया जा रहा है, पूरे प्रश्न का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, उससे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यद्यपि यहाँ से भी लिख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है हमारा, विपिन ईडू पॉइंट, इस नाम से जोड़िएगा, यहाँ पे आपको
वीडियो का जो है जो बना रहे हैं प्रश्न उसका पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3 A3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष में दिया हुआ है कितना 133100, यानी 3 वर्षों में कोई राशि है जो कि इतनी हो जाती है, बहुत बड़ी राशि दे दी है। इसी तरीके से 5 वर्षों में दिया हुआ है A5, इसको लिख सकते हैं 5 वर्षों में दिया हुआ है 161 है 05 सॉरी 1 है 1051 इतनी दिया हुआ है। तब इसमें भी कहता है कि रेट कितना हो जाएगा। ठीक है, रेट निकालना है तो वही करेंगे हम, A/P पहले निकालेंगे। A/P निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, एक चीज बताइए। 5 में से 3 घटेगा 2, 2 करेंगे तो रूट अंडर करेंगे, 3 वर्ष का अंतर आ जाएगा तो क्यू निकाल लेते हैं। अब इसको लिखिए, ये हमारा कितना है लास्ट वाला 051/1331। तो देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहता है इस चैप्टर में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है। और एक कहानी भी पढ़े होंगे कि कोमल पत्थर जब जो है कुएं से पानी भरते हैं तो उस पत्थर को भी काट देता है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखिए इसका तो हमको याद है 1331 का, ये क्यूब है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 1331 से ये भी कट रहा होगा, ये भी कट रहा होगा, क्योंकि हमें कोई संख्या लानी है। तो निश्चित रूप से ये कटेगा ही कटेगा। देखिए किससे कटता है, 1331 से कटता है कि नहीं कटता है, कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 1331 11 से काटते हैं, छोटे छोटा करके काटते हैं। 11 से काटेंगे कितने बार में, 121 बार में, डबल जीरो यहाँ लिख दीजिए, ये कटेगा। देखिए 11 से कटने का नियम है कि जो है सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पे अंकों का योग बराबर होता है, ये 11 का गुणनफल होता है। जैसे 1 1 2 और 2 और 5 7 और 6 1 7 1, ये तो जीरो है, यानी 7 7 आ 11 से कटेगा। देखिए 11 से 16 है तो एक बार में कटेगा 16, 5 आएगा 5 1 11 25 11 चौक 44, कितना बच गया 7 बच गया। सॉरी फिर देखिए 11 1 हुआ 5 1 11 चौक 44 7 बचा। ठीक है, और जीरो 11 चौक 66 4 और 5 11 चौक 44, कितना बचा फिर 1 1 11 एक बार में। अब देखिए आगे कटेगा, फिर ये फिर कटेगा 11 से, 11 बार में कटेगा, यानी जीरो रखिए यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको काटिए 11 से, ये भी कटेगा क्योंकि देखिए 6 1 7, ठीक है ना, 1 8 और 4 4 8, 11 से कटेगा, एक बार में 11 हो गया। यहाँ कितना हो गया 3 6 11 3 33 3 और 4 11 3 33, फिर एक बार में। अब देखिए इसके बारे में तो हमको पता है कि 1341 कटता ही है, अभी काट दीजिए 11 से, ये 100 हो जाएगा और ये 121 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कितना आ गया 121/100 आ गया। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम। चलिए ये थोड़ा कैलकुलेशन है क्योंकि 5 वर्ष का दिया इसीलिए इस टाइप से। तो हमको क्या आ गया एक्चुअली, ये 121/100 आया। ठीक है, यानी इसका वर्गमूल कितना 121/10 आ गया। अब देखिए हम लोग का मिश्रधन आ गया 11 रुपया एक साल में, मूलधन आ गया 10 रुपये, ये रेशियो है। ठीक है, एक्चुअली इतना राशि नहीं होगा। अब तो हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर बराबर क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन है मूलधन है, 11 में से 10 घटेगा कितना 1 गुना 100, और मूलधन मूलधन कितना है 10 रुपया है, 10 कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, कितना परसेंट आ गया 10%। तो मेन इस प्रश्न में था विशेष कुछ नहीं, लेकिन ये कैलकुलेटिव था क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिया, 5 वर्ष का है तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा ही। ठीक है ना, चलिए तो इसमें 2 टाइप से था। ठीक है ना, दोनों टाइप हो गया है। पहला है कि लगातार वर्ष का देगा, अब यहाँ पे क्या है, और एक है कि गैप करके दे देगा, 2 वर्ष का अंतर है, देखिए 2 वर्ष का अंतर है, कभी कभी 3 वर्ष का दे देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, 3 वर्ष का अंतर रहेगा तो रूट अंडर की जगह रूट क्यू करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए